इसके अंदर 2 या 3 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ पौधे में 3 सेंसेस है। पहले इसके पहले और एक आर्गुमेंट थे, क्या पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता? जानवर को दर्द होता है, पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है क्या इवन द प्लांट कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। एक अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 27 सेकेंड, उसे फौरन पता चलता पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गए, तो आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, वो उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट से एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। इसी मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, जबा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूं, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूं तो इजाजत है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूं, हराम है। आप समझे ना? खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी चले, जीने के लिए जायज है। चाहे पेड़ पौधो, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका, और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप द आंसर द क्वेश्चन। एक दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आपने कहा कि साइंस आज एडवांस हो चुका है कि हमारी लिस्ट थोड़ी लंबी है, पीछे भी आप में आ सकते हैं ना। दूसरे साथी हैं वो भी नॉन मुस्लिम हैं, उनसे ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाएं माइक नंबर 1 पे, और दूसरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी ख्वाहिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। थैंक यू, आपने मौका दिया। अभी मैंने सुना है कि हिंदुइज्म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह, तो मैंने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, और हर धर्म के इसमें जाकर
میں نے ان کے ذریعے سے پوجا بھی کیا ہے. سکھزم, بدھزم, ہندوزم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھتا ہوں. سبھی میں پرماتما, کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے, کوئی بولتا ہے پرمیشور, کوئی بولتا ہے اللہ, یہ سب ناموں کے ہے. لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے. ابھی پرتیما کے ذریعے ہندوازم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے. وہ پرتیما کو پرمیشور نہیں مانتے, اس کے ذریعے وہ پرمیشور پیرامہ ایٹمک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, ارداس کرتے ہیں. کوئی پوجا بولتا ہے, ارداس بولتا ہے. دیر ڈفرنٹ تھنگس فار ڈفرنٹ مائنڈ. تو میں تو سمجھو بائی برتھ ہندو ہوں, لیکن مجھے روچی پرمیشور, اللہ, جیزس کرائسٹ, یہ جو نام ہے ایک بڑی مہان شکتی کے ذریعے میں وشواس رکھتا ہوں. ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں, کچھ نہیں. میں پرمیشور کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, جیزس کو مانتا ہوں, بدھسٹ کو مانتا ہوں. دا ہول تھنگ. میرا دھرم کیا ہے, کیا آپ بتا سکتے کہ میرا دھرم کیا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی برتھ آئی ایم اے ہندو, میں پیدائشی ہندو ہوں, لیکن میں نے کرسچینٹی پڑھی, بدھزم پڑھی, اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں. میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں. میں آپ نے کہا نہیں, بولو میری جیب میں بھی ہے, جیب میں بھی میرے دل میں بھی ہے, دل میں اسلام. دل میں بھی ہے. بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے, وہ پوچھنا چاہتے کہ میرا دھرم کیا ہے, میرا دھرم کیا ہے. اس کے پہلے انہوں نے دو چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیما کے ذریعے پوچھتے ہیں, اور کہا کہ کئی نام ہیں, ایشور, پرماتما, گاڈ, اللہ. پھر کہا میرا دھرم کیا ہے. تین بھاگے سوال کے. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیما کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے. آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے. آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ شیواجی. 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 پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے. شیواجی وارولے. ہاں. شیواجی وارولے. تو ہمیں اس طریقے سے عبادت, جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے, قرآن میں لکھ رہا ہے کتنے عبادت کرو, سجدہ کرو. ہندوازم میں بھی لکھے ہے دنڈ نمسکار, پتہ ہے؟ دنڈ نمسکار. اس میں کہا ششٹانگ. ششٹانگ پتہ ہے؟ ششٹانگ مطلب 8 انگ آپ کے حصے کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, 8 حصے آپ کے انگ کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر. 8 ہو گئے نا. سب میری تو ایک ہی ٹانگ ہے, ایک سورگ میں گئی ہے, تو میں ساشٹانگ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں, ویری گڈ. تو ویری گڈ. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھے ہے, عام طور پہ اگر سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101, 102, 103 میں اگر آپ تکلیف میں, اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو. آپ گھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے, اونٹ پہ بھی پڑھ سکتے, عام طور پہ. سمجھے نا؟ مثال کے طور پہ اس کا مطلب آپ کھڑے نہیں سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے. تو 8 نہیں 7 ہے نا, 7 نہیں تو 6 بھی چلے گا, جتنے اتنے نماز قبول ہو. لیکن 8 ہے اور 8 ہو کے بولیں گے میں 7 کروں گا تو غلط ہے. 8 ہے تو 8 کرنا چاہیے. بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کرو. آپ سمجھے نا؟ اگر کھڑے سکتے تو کھڑے رہنا آپ کے لیے ضروری ہے. میں کھڑے سکتے پھر بولوں گا بیٹھ کے پڑھو تو صحیح بات نہیں. تو اس طریقے سے عبادت کرنا جس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں یا وید میں. آپ تحقیق کریں گے تو قرآن میں لکھے ہے سجود کے بارے میں سجدہ کرنا, وید میں لکھے ہے, ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے ساشٹانگ. بائبل میں پڑھیں گے, بائبل میں بھی لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 کہ ایڈم fell on his face and prayed to God. Abraham fell on his face and prayed to God. Book of Numbers چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں کہ موزس اینڈ ایرن وہ دھرتی پہ گرے, زمین پہ گرے اور اپنا ماتھا ٹیک کے خدا کی عبادت کی. fell on his face and prayed to God. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوا fell on his face and prayed to God. جوشوا نے منہ کے بل زمین پہ گرا اور خدا کی عبادت کی. عیسیٰ علیہ السلام
अब गॉस्पेल पढ़ेंगे मैथ्यू में, took a fruit step forward in garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूं, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझे ना। आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह क्या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम करो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स है। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम अल्लाह से पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम है, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। हम मुसलमान, ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 20 और सूरह हशर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला की। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या, कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूं फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी, अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन फिक्स करता हूं, गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूंगा देव, हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव, देवियां, देवता, आप समझे, खुदा, खुदाओ, खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए हम मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारेले का धर्म, शिवाजी वारेले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म। और वो धर्म सबसे बेहतरीन, उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाद करूंगा।